पहले से ही महंगाई से जूझ रहे लोगों पर कीमतों का बोझ और बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव की घोषणा हुई और कुछ पर चर्चा चल रही है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बाबंद और लेबल युक्त या ब्रांडेड चीज़ों पर जीएसटी लगाने का फैसला हुआ है। इससे अब इन वस्तुओं के लिए ग्राहकों को अधिक रकम चुकानी होगी। इसके अलावा अब होटल में रुकना, बैंकिंग और एजुकेशन में भी जीएसटी की महंगाई देखने को मिलेगी। जीएसटी की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद थे। इस बैठक में इन वित्त मंत्रियों की अधिकतर सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। आइए जानते हैं कि जीएसटी दरों में बदलाव का लोगों पर क्या असर पड़ेगा। होटल में रुकना होगा महंगा। अगर आप अक्सर होटल में रुकते हैं तो आपकी जेब पर बोझ अब बढ़ने वाला है। अब 1,000 रुपये रोजाना से कम किराए वाले होटल रूम पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। अभी तक इस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। इस तरह अब आपको होटल में रुकना महंगा होने वाला है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले कमरों यानी कि आईसीयू को छोड़कर 5% जीएसटी लगाने की भी सिफारिश की गई है। ये वस्तुएं हो जाएंगी महंगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान जिन वस्तुओं की दरें बढ़ाई गई हैं, उनमें प्री पैक्ड और लेबल वाले आटा और चावल शामिल हैं। भले ही वो गैर ब्रांडेड क्यों ना हो, उन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा। इसके अलावा मीट, मछली, दही, पनीर और शहद जैसे प्री पैक्ड और लेबल्ड खाद्य पदार्थों पर भी इसी दर से टैक्स लगेगा। यानी ये सभी खाद्य पदार्थ अब महंगे होने जा रहे हैं। इसके अलावा गुड़, विदेशी सब्जियां, अनरोस्टेड कॉफ़ी बीन, अनरोस्टेड ग्रीन टी, व्हीट ब्राउन और राइस ब्राउन को भी छूट से बाहर रखा गया है। नई दरें 18 जुलाई से प्रभावित होंगी। आपको ये भी बता दें कि बैठक के दौरान सोलर वाटर हीटर, फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। एलईडी लैंप, सिहाई, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनों को 12% के दायरे से हटाकर अब 18 के दायरे में जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% करने का फैसला लिया गया है। बैंकिंग काम होगा महंगा। अब चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। जीएसटी काउंसिल ने यह फैसला लिया है कि चेक जारी करने पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले शुल्क पर 18% जीएसटी लगेगा। स्टूडेंट्स के ये सामान हो जाएंगे महंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अब आपको कुछ सामानों के लिए अधिक कीमत चुकानी होगी। जीएसटी काउंसिल ने चार्ट पेपर और एटलस नक्शे पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। हालांकि ये गैर ब्रांडेड और खुले में बिक रहे हैं तो जीएसटी से बाहर होंगे। सोना और कीमती पत्थर हो सकते हैं महंगे। जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए ई-वे बिल जारी करने की राज्य को मंजूरी दी है। इससे इन सामानों की कीमतों में कुछ तेजी आ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन होगा सस्ता। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोपवे पर जीएसटी दरों में कटौती को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद माल ढुलाई सस्ता होने की संभावना है। इसके अलावा ईंधन लागत सहित माल ढुलाई को किराए पर देने और टूर पैकेज के विदेशी कंपोनेंट्स को जीएसटी से छूट देने पर भी सरकार की ओर से राहत देने का फैसला लिया गया है। काउंसिल ने ये प्रस्ताव भी दिया है कि माल ढुलाई के किराए पर जीएसटी दर को 18% कम किया जाए। दोस्तों, बैठक के आखिरी दिन राज्य को जीएसटी मुआवजा बढ़ाने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 1 अगस्त को होनी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद के मंत्रियों के समूह को 15 जुलाई तक घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो पर कर की दर को फिर से विचार करने को कहा गया है।
इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों पर जो जीएसटी बढ़ाया गया है उस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। जनता की आवाज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।